हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 40। इस वर्कशीट का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस एंड कार्ड। डाइस क्या होते हैं जिससे आप लूडो का गेम खेलते हो, और कार्ड्स हमारे जो ताश के पत्ते होते हैं। कहता है वी यूज डाइस वाइल प्लेइंग लूडो, सबको पता है। ए डाइस हैज 6 फेसेस, ये भी सही बात है, विद ईच फेस रिप्रेजेंटिंग ए नंबर 1 to 6। 1 से लेकर 6 तक उस पर नंबर होते हैं डॉट के रूप में। द अकुरेंस ऑफ एनी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6 इज इक्वल। 1 से लेकर 6 तक किसी के भी आने के चांस बिल्कुल इक्वल हैं। ए डाई थ्रोन वंस हैज़ 6 आउटकम्स। जब हम डाइस को फेंकते हैं तो उसके 6 आउटकम्स होते हैं पॉसिबल, या तो 1 2 3 4 5 6, कुछ भी उसमें से आ सकता है। अगर हम 2 डाइस एक साथ फेंकेंगे तो उसके 36 आउटकम्स आएंगे। वो देखो यहाँ पर दिखा रखा है हमारे को, ये देखो। जब पहली डाइस पर 1 है तो उसके साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। पहली डाइस पर 2 है तब भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से टोटल केसेस हमारे पास 36 बनते हैं। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए, कहता है ए डाइस इज थ्रोन वंस। देखो, द पॉसिबल आउटकम व्हेन द डाइस इज थ्रोन, ये है हमारे पास पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 हो गए, इनको काउंट करेंगे तो। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहता है, ए प्राइम नंबर आना चाहिए। द प्राइम नंबर ऑन डाइस 2 3 एंड 5। तो 2 3 5, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर 3/6, 1/2 आ गई। सिंपल सी, इसमें तो कोई करने की जरूरत ही नहीं थी। तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ये वाले हो गए, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आगे कहता है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है, ये है 3 4 5। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 है 3 4 5। तो टोटल नंबर कितने हो गए, ये 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 3/6, ये हो गई हमारे पास 1/2। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर इधर 2 दे रखा है। कहता है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। जरूर नहीं है उनका जो कलर है वो अलग ही हो, कलर सेम भी हो सकता है, उससे कोई नहीं है। अब देखो ये हमारे पास 2 डाइस का रिजल्ट बनकर आ गया है कि 2 डाइस के हमारे पास पॉसिबल केसेस ये होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या पॉसिबल केसेस कुछ भी कह लो 36 हो गए। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स हो गए। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स, जो डाइस दोनों डाइस पर टोटल सम आ रहा है जो नंबर का, वो 8 है। तो देखो ये हमारे साथ पॉसिबल केसेस थे, तो ये इन्होंने बना के दिखा रखा। कहता है इसके बीच में जो ये नंबर आ रहे हैं इनका जो सम है वो 8 है। ये कितने हैं 1 2 3 4 5। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम नंबर इज 8। नंबर ऑफ आउटकम वेयर सम इज 8, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी इनको हम बोल देते हैं। तो वो कितने हो, यहाँ पर लिख देना टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आप लिख सकते हो। ये कितने हमारे पास 5। तो फिर फार्मूला लगाया 5/36, आंसर आ गया सिंपल सा। नेक्स्ट, अब हम पहले कार्ड्स के बारे में बता देते हैं आपको। देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें से 26 रेड 26 ब्लैक। जो रेड होते हैं वो डायमंड और हार्ट के होते हैं, ब्लैक जो होते हैं वो स्पेड और क्लब के होते हैं। और ये 4 एसिस होते हैं, 4 जैक 4 क्वीन और 4 ही किंग। जिन पर ये फ़ोटो छपा होता है इनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। एसीज हमारे पास 4 और फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कहता है किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब। क्लब का मतलब इसमें से किंग निकाल दिया, क्वीन निकाल दिया और जैक निकाल दिया। तो कितने बचे हमारे पास, ये अब 10 पत्ते बच गए हमारे पास। ठीक है ना, इसमें से तो 10 बच गए, और टोटल गद्दी में से कितने बच गए 49। रिमूव्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड द रिमेनिंग कार्ड्स सफल्ड, ए कार्ड इज डन। उन रिमेनिंग कार्ड को सफल करा और कार्ड निकाला। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा 52 - 3, क्योंकि 3 पत्ते तो उसमें है ही नहीं, 49। तो 49 में से ही कोई एक पत्ता बाहर निकल के आएगा, तो ये हो गया। नाउ नंबर ऑफ हार्ट, देखो नंबर ऑफ हार्ट पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, वो तो 13 के 13 ही रहे हमारे पास, तो 13 ही है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए हार्ट 13/49। नंबर ऑफ क्वीन, देखो एक क्वीन हमने बाहर निकाल दी, एक क्वीन बाहर निकाल दी थी ना, 4 क्वीन होती हैं, 4 में से एक गया तो 3 क्वीन बची। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन 3/49। नंबर ऑफ क्लब, क्लब हमारे पास ये थे, तीनों के तीनों पत्ते इसमें से हटे हैं, तो 10 बचे हमारे पास, 13 - 3 10।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्लब 10/49। तो इसमें बेटा सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, पॉसिबल आउटकम्स को बच्चे ऊपर रख लेते हैं और फेवरेबल आउटकम को बच्चे नीचे रख लेते हैं। बस ये ध्यान रखना, नीचे वाली जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी, यानी डेनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद हम ट्राई योरसेल्फ करेंगे। देखो कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर एक कार्ड हमने 52 कार्ड्स में से निकाल रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम हमारे 52 के 52 रहेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग कितने होंगे, 2 ही तो होते हैं, 4 होते हैं टोटल, 4 में 2 ब्लैक और 2 ही रेड। ए किंग ऑफ रेड कलर 2 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ही 2/52 या कट के आ गया। दूसरा ए फेस कार्ड। फेस कार्ड हमारे पास कितने थे, 12 थे हमारे पास, फेस कार्ड आ गया 12, 12/52, 3/13 सॉल्व करा। ए स्पेड। स्पेड हमारे पास कितनी थी, 13 ही थी, ये रही, ओ सॉरी ये इधर स्पेड यानी हुकुम 13 थे, 13/52, 1/4। ए जैक ऑफ हार्ट। हार्ट यानी इसका जैक, इसका जैक तो एक ही होगा, तो 1/52। सिंपल सा क्वेश्चन था, निकल के आ गया। फिर से अब ट्राई योर सेल्फ पे आ जाओ। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसी की तरह बिल्कुल सेम इसी की तरह हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स इतने हो जाएंगे। क्या था, ए ब्लैक फेस कार्ड। टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 12, 12 में से 6 ब्लैक होते हैं और 6 ही हमारे पास रेड होते हैं। तो यहाँ पर इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, ए ब्लैक फेस कार्ड। तो यहाँ लिख देंगे 6 और प्रोबेबिलिटी आएगी 6/52, 6/52 का मतलब 3/26। सिंपल। ए जैक ऑफ स्पेड। यहाँ पर जैसे ए जैक ऑफ हार्ट लिख रखा है ना, आप यहाँ पर स्पेड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्पेड का भी तो एक ही होता है, तो 1/52, तो एक हमारे पास ये हो गया। इन दोनों से हमें मतलब नहीं है, एक ही हो गया और एक ही हो गया, बस खत्म। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। नेक्स्ट, ए डाई इज थ्रोन वंस। अगर एक डाई को हम एक बार फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। ओके। कहता 5 विल नॉट कम। तो यहाँ पर आप लिखोगे 5 विल नॉट कम, ऊपर फेवरेबल आउटकम, ठीक है। 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आएंगे तो बाकी 5, देखो ये नहीं आएगा, तो बाकी 5 बचे, इनमें से कुछ भी आ सकता, तो 5 आ गया और आंसर क्या हो जाएगा, 5/6। सिंपल। ए नंबर लेस देन 5 विल कम। तो नंबर लेस देन 5 कितने हो गए, ये हो गए, यहाँ पर लिख देना नंबर लेस देन 5, नंबर लेस देन 5 विल कम। तो ये कितने हो जाएंगे, 4। अब की बार क्या हो जाएगा, 4/6 यानी कि 2/3। सिंपल, ये भी कंप्लीट हो गया। ऑल हर्ट। देखो ऑल हर्ट यानी कि 52 में से पॉसिबल आउटकम्स ये 52 में से 13 तो हमने हर्ट निकाल दिए। ऑल किंग, एक किंग तो हर्ट में था, तो 3 हमने किंग और निकाल दिए। एक क्वीन हर्ट की हम निकाल चुके हैं, तो 3 हमने क्वीन निकाल दी, 3 हमने जैक निकाल दिए, और ऑल 10 भी निकाल दिए। 3 इसलिए घटाएं क्योंकि एक एक तो इसमें आ गया है, तो 25 पत्ते निकाल दिए, तो 52 में से 25 गए 27। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 27, क्योंकि जो कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग कार्ड हमारे पास बचे हैं उनको वेल सफर्ड कर दिया और उनमें से एक कार्ड निकाल दिया, तो ये आ गया। कहता है गेटिंग ए किंग। तो अभी इसको हटाओ, एक किंग। अब किंग हमारे पास कितने बचे, किंग तो हमारे पास बचे ही नहीं, क्योंकि देखो ऑल किंग हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 0, तो 0/52, आंसर हमारा 0। सिंपल। रेड कार्ड, तो इसकी जगह अब की बार हम क्या लिख देंगे, रेड कार्ड। तो रेड कार्ड अब देखो हमारे पास कितने बचे हैं, देखो ये 13 तो हम बाहर निकाल चुके हैं, ये 13 बचे हुए हैं हमारे पास। इन 13 में से भी, है ना, देखो ज़रा, इन 13 में से एक तो किंग बाहर जा चुका, एक क्वीन बाहर जा चुकी रेड वाली, एक जैक बाहर जा चुका और एक 10 बाहर जा चुका, तो ये 9 बच गए। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 10 - 1 - 1 13 -1 - 1 इक्वल टू 9। तो 9/50 27, तो 9/27 क्या हो गया, 1/3। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड देखो कितने थे हमारे पास, यहाँ लिख दो ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड थे हमारे पास 26। ओके। इनमें से 2 किंग चले गए, 2 क्वीन चली गई, 2 जैक चले गए, 2 10 चले गए, 8 पत्ते चले गए, तो 18 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पर क्या हो गया, 18/7।
27, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम्स, जैसा अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 करा था वही 36 पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने, ऊपर वाली टेबल बनानी है आपको दोबारा से। फाइंड इन द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी हैविंग द सम ऑन द 2 नंबर अपेयरिंग। अब की बार जैसे हमने वहाँ तो 8 की निकाली है, यहाँ पर कह रहा है 3 की भी निकालो, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 सब की निकालो, फिर उनको यहाँ पर लिखो। ठीक है, ये बोल रहा है। आइए मैं ऊपर ही निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। इसी टाइप से आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, और फिर यहाँ लिख देना फेवरेबल आउटकम्स। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, गेटिंग सम 3। अब देखो 3 कितने तरीक़ों से आ सकता है, 3 सिर्फ इन 2 तरीक़ों से आ सकता है, 1 2 या 2 1। तो 2 हो गया, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 2/36, तो 1/18। फिर ऐसे ही दूसरा गेटिंग सम 4। देखो 4 कितने तरीके से आ गया, ये ना 4 में 3 तरीके आ गए, 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फिर इसको बाद में वहाँ टेबल में लिख देंगे, तो 3/36 यानी 1/12। 8 की मैं आपको बता ही चुका था। इसी तरीके से आप 6 की भी ले सकते हो या 7 की भी ले सकते हो। 7 की लेके दिखाता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 ये आ रहे हैं, जो इस लाइन से कटते चले गए समझ लो वो हमारे पास, ये आप अपना निकाल देना। अब हम 7 की निकाल रहे हैं, 7 में कितने केसेस आए, 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6/36 यानी 1/6 हो जाएगी। ऐसे 11 की निकालोगे तो 11 के ये हो गए। ऐसे गेटिंग 11 सबकी निकालनी है आपको। 11 में 2 आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 2/36 यानी कि 1/18। तो बस इसी टाइप से ये सारे निकालो, और आप कहाँ लिखने हैं फिर आपको ये सारे, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं ना, ये यहाँ सबको लिख दो, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको अपनी कॉपी में कीजिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।